जी सर, बताइए अभी बोर्ड परीक्षा की तैयारियां किस प्रकार से हो रही है और 26 जनवरी के लिए क्या विशेष है? देखिए अभी प्री बोर्ड की परीक्षाएं आयोजित की जा रही है। 20 जनवरी से 29 जनवरी के बीच प्री बोर्ड की परीक्षाएं आयोजित होंगी और हमारे ज़िले में सभी विद्यालयों में प्री बोर्ड के प्रश्न पत्र पहुंचा दिए गए हैं। जो जिले स्तर के प्रश्न पत्र का निर्माण किया गया है और उसका सभी केंद्रों में प्रश्न पत्र वितरित कर दिए गए हैं और निर्धारित समय में वो प्री बोर्ड के परीक्षा परिणाम संचालित होंगे और उस प्री बोर्ड की परीक्षा परिणाम के आधार पर हम पुनः इसकी मूल्यांकन और समीक्षा करेंगे। इसके संबंध में हम कल सभी प्राचार्यों की बैठक भी लिए हैं और बैठक में उनको शिक्षा की गुणवत्ता के साथ साथ बोर्ड परीक्षा परिणाम को उत्कृष्ट बनाने के लिए सबको निर्देश दिए गए हैं, उस पर चर्चा की गई है। सर, नवोदय विद्यालय की जो परीक्षा है 18 तारीख को होने वाली है, उससे संबंधित इस बार कैसा औसत रहेगा पिछली बार की तुलना में? बच्चों का ग्राफ क्या रहेगा सर? देखिए 18 जनवरी को नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। पूरे हमारे ज़िले में 44 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 10,200 से अधिक बच्चे इसमें सम्मिलित होंगे। इसके लिए सभी प्रधान पाठकों को निर्देश भी जारी किया गया है ताकि जो भी बच्चे पंजीकृत हुए हैं वे सभी परीक्षा में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों और इस संबंध में बच्चों को नवोदय विद्यालय के परीक्षा के संबंध में सभी शिक्षक उसको जानकारी दें ताकि बच्चे बहुत अच्छे ढंग से अपनी परीक्षा को संपन्न करा सकें। सर, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को लेकर किस प्रकार की तैयारी आप लोगों के द्वारा बेमेतरा जिला में की गई है? 26 जनवरी के संदर्भ में जिला प्रशासन के द्वारा भव्य कार्यक्रम आयोजन करने की तैयारी की जा रही है। हमारे शिक्षा विभाग की तरफ से भी प्रतिवर्ष के अनुसार से इस साल भी गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखा गया है और झांकी का प्रदर्शन भी हमारे विभाग के द्वारा की जाएगी और एक अच्छा गरिमामय कार्यक्रम संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन इसकी ओर अग्रसर है। यह कार्यक्रम कहाँ कहाँ पर होगा सर बेमेतरा जिला में? यह कार्यक्रम मुख्य रूप से बेसिक ग्राउंड में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और इसमें पूरे हमारे स्थानीय विद्यालय के सभी बच्चे अपने स्कूल में ध्वजारोहण के बाद प्रभात फेरियाँ निकालते हुए यहाँ सब एकत्रित होंगे और गणतंत्र दिवस के इसमें कार्यक्रम में सब सम्मिलित होंगे। परिणाम पर हम लोग गहन समीक्षा किए और इस पर चर्चा की गई है। इसमें हम पूरे अर्धवार्षिक परीक्षा के परिणाम को 4 श्रेणी में हम बांटे थे, ए, बी और सी और डी श्रेणी। और डी श्रेणी प्राप्त जो विद्यालय है उनके प्रचार सर्वप्रथम हम हाई स्कूल जिया में पहुँचे तो 10:05 में वहाँ पर कोई शिक्षक नहीं आए थे और हम स्वयं वहाँ पर बच्चों का प्रेयर लिए प्रार्थना करवाएं तो 10:20 तक कोई शिक्षक वहाँ पर उपस्थित नहीं थे। सभी शिक्षकों के लिए नोटिस जारी किया गया है और उक्त दिवस का एक दिन का वेतन रोकने की कार्रवाई की गई है। उसी प्रकार उसके बाद हम मिडिल स्कूल खुरमुड़ी पहुँचे, प्राथमिक और मिडिल स्कूल में। वहाँ पर बच्चे बाहर खेल कूद रहे थे और टीचर्स लोग एक जगह बैठे हुए मोबाइल चला रहे थे, तो वहाँ पर भी जाने पर सभी शिक्षकों को बहुत कड़ाई से फटकार हमारे द्वारा लगाया गया और उक्त एक दिवस का उनका भी वेतन काटने का निर्देश दिया गया है और संबंधित सभी शिक्षकों को शोकाज नोटिस भी जारी की गई है। उसके बाद हम हायर सेकेंडरी स्कूल बाबा मोहतरा पहुँचे। वहाँ पर भी प्रेयर में केवल एक प्रभारी प्राचार्य उपस्थित थे, बाकी सभी व्याख्याता प्रार्थना में उपस्थित पाए गए। 12:20 में भी वहाँ भी कोई शिक्षक उपस्थित नहीं हुए। सभी शिक्षकों को शोकाज नोटिस जारी किया गया और सभी शिक्षकों का एक दिवस का वेतन रोकने की कार्रवाई की गई है। सर, मध्याह्न भोजन को लेकर भी गाँव के जो ग्रामीण हैं उनका ये कहना है कि हमारे बच्चों को जो मध्याह्न भोजन दिया जाता है उसमें कई जगह बहुत सारी अनियमितता पाई जाती है, उसके लिए क्या कार्रवाई करेंगे आप?
देखिए, मध्याह्न भोजन सभी जगह सुव्यवस्थित ढंग से संचालित हो रही है और किसी प्रकार की भी शिकायत हमारे तक नहीं आई है। अगर इस प्रकार की शिकायत आती है तो निश्चित तौर पर हम कार्रवाई करेंगे। सर, एक अकोली का घटना था जिसमें सहायता समूह के बारे में न्यूज़ भी चली थी। स्व सहायता समूह का। जी जी, कि मध्याह्न भोजन में जो उनको भोजन परोसा जाता है वो उसमें सब्जियों में कुछ कीड़े वगैरह निकले थे, अनाज में कंकड़ वगैरह, इसकी शिकायत आई थी। नहीं, इसकी शिकायत मेरे ख्याल से हमारे तक नहीं आई है, मेरे संज्ञान में नहीं है। अगर ऐसा है तो मैं उसका परीक्षण करवा लूँगा। और भी अगर इस तरह की कहीं कहीं घटना होगी तो सर उसके लिए कुछ नहीं, कार्रवाई होगी। निश्चित तौर से कार्रवाई होगी। कल ही हम प्राचार्यों की बैठक लिए थे और सभी संकुल प्राचार्य हैं, उनको भी एमडीएम के संबंध में बहुत ही कड़ा निर्देश जारी किए हैं। सभी जगह मध्याह्न भोजन सुव्यवस्थित ढंग से संचालित हो, मेनू के अनुसार संचालित हो और मोबाइल एप्लीकेशन में सबका एंट्री अनिवार्य रूप से कराएं। सर, देखा गया है कि जहाँ पर मध्याह्न भोजन दिया जा रहा है वहाँ पर मेनू चार्ट में किसी भी प्रकार की प्रिंट आउट कुछ लिखाया नहीं गया है। क्या देते हैं सामग्री वो भी नहीं लिखाई गई है, और कई जगह तो प्रिंट भी नहीं हुआ है सर, क्या लिखा है। इसके लिए अपन निर्देश जारी किए थे सभी वीओ को भी, प्रधान पाठकों को, ताकि वो स्कूलों में अपने मेनू चार्ट का प्रदर्शन करें और मेनू के अनुसार से ही मध्याह्न भोजन बच्चों को खिलाएं।